एक नेता यदि पंजीकृत अपराधी और चोर है तो उसका नाम लेंगे। ये महागठबंधन, ये महाठगबंधन है और महालठबंधन है। करने का देखने का काम सरकार का है, वहाँ FIR होता है, वहाँ के लोग जानते हैं। घटना सुनियोजित थी, वो घटना कराया गया। ये पत्थर कहाँ से? आप लोग बाहुबली किए तो कुछ जज को पकड़ लिया, बाहुबली कर लिया, कोई छोटे सरकार कर दिया, हमको पसंद ही भाता नहीं। सबसे पहले यहाँ के जल जमाव के लिए निकासी क्या कर सकता हूँ, उस पर चर्चा करके, उस पर बात करके उसको बेहतर। और बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग मुझे विधायक बनते हुए देखना चाह रहे हैं, ये सबके आशीर्वाद में। हम चाहते हैं मगध के लोग भी बीजेपी को हराएं। बिहार के महामुकाबले के सारे किरदार सबसे पहले सिर्फ NDTV इंडिया पर। चुनाव मतलब NDTV। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वक्त NDTV इंडिया पर। सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी, मेरे साथ मेरी सबसे नई सहयोगी सुचारिता। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस प्रोग्राम में सुचारिता। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। और आज का दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छी है क्योंकि बिहार में जिस चुनाव की चर्चा इतने दिनों से चल रही है, उस चुनाव का जो पहला चरण है उसका आगाज आज हो रहा है। तो बिहार में पहले चरण के लिए वोटिंग आज थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी और उसके लिए सुमित आपने तो बिहार में चप्पे चप्पा नाप लिया है, लोगों का मन भी टटोल लिया है। और आज जब हम उस पहले चरण की वोटिंग की बात करेंगे तो वो नब्ज जो आपने पकड़ी है उसके बारे में जरूर बताइए। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में, आज का दिन तो मतदान का है सुचारिता, अब से कुछ ही देर में यानी कि ठीक 7 बजे से 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा। और खास बात यह कि इस बार सभी 121 सीटों पर मतदान का समय एक सा नहीं है। मतदान की शुरुआत का समय तो सुबह 7 बजे का ही है, लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जहां 4 बजे तक ही मतदान होगा। 13 सीटों पर शाम 5 बजे तक, जबकि बाकी बची 105 सीटों पर शाम 6 बजे तक लोग वोट डाल सकेंगे। और इस चरण में तकरीबन 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हम करेंगे। इन 1314 उम्मीदवारों में 519 करोड़पति उम्मीदवार हैं। अब इनकी भी चर्चाएं बिहार में बहुत ज्यादा रही हैं। दागी उम्मीदवारों की चर्चा भी रही है जिनकी संख्या इस चरण में 423 है, जबकि महिला उम्मीदवार महज 121 है। और NDTV इंडिया ने इस सबसे तेज चुनावी कवरेज के लिए बहुत लंबे चौड़े इंतजाम कर रखे हैं। आज से नहीं, बीते लगभग 2 महीनों से लगातार हमारी ये बड़ी कवरेज जमीन से भी और यहाँ स्टूडियो से भी, जिसमें विश्लेषण, जिसमें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आंकड़े समझाने आपको बहुत जरूरी होते हैं। उन तमाम चीजों के लिए मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, विकास भदौरिया। उनके पास आपको ले चलेंगे और विकास के जानेंगे बिहार के चुनावों का, खासकर आज जो मतदान हो रहा है उसकी जमीन कैसी तैयार हुई है। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। तो देखिए, इस वक्त हम बिहार विधानसभा के अहाते में खड़े हैं और इसी अहाते से हम आपके सामने डेटा रखेंगे कि आज का जो पहला चरण है बिहार विधानसभा चुनाव का, वो 18 जिलों में 121 सीटों पर क्या कुछ होने जा रहा है, कितने पुरुष वोटर हैं, कितनी महिला वोटर हैं। और इस बार देखिए, महिला वोटरों पर बहुत जबरदस्त दाव है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले एक योजना के तहत 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिए गए। आरजेडी की कोशिश है कि उसके खेमे में सेंधबारी ना हो, जबकि NDA चाहता है कि महिला वोटर जितना ज्यादा उसको वोट करेंगी उतनी ताकत उसकी विधानसभा में बढ़ेगी। और देखिए, यहाँ पर NDA और MGB के बीच यानी कि महागठबंधन के बीच जो मुकाबला है उसका डेटा हम आपके सामने रख देते हैं। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर आज पहले चरण का मतदान है और इसमें 1300 से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत आज EVM में बंद हो जाएगी। तो देखिए, हम आपके सामने ये पूरा नक्शा रखा है हमने आपके सामने। देखिए, जो बिहार का बॉर्डर एरिया है वहां पर आज मतदान होना है। जो सफेद हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये वो 18 जिले हैं जिनकी 121 सीटों पर आज मतदान होना है। और देखिए, माफ कीजिएगा, जो बीच का लाल हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वहां पर आज मतदान होना है। और यही 18 जिले जो है
बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 14 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। देखिए, अब देखिए 2020 का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर कुल 74 सीटें जो हैं वो उन पर 19.46% वोट बीजेपी को मिला था और 2015 में यहाँ पर ही बीजेपी को 53 सीटें मिली थी और 24.42% वोट मिला था। अब देखिए, ये डेटा हम आपके सामने रखते जा रहे हैं। बारी बारी से हम आपको हर गठबंधन के दल का डेटा आपके सामने रखेंगे। 2020 की बात करें तो कांग्रेस के पास यहाँ पर 19 सीटें थी और 9.48% वोट मिला था, जबकि 2015 की बात करें तो यहाँ पर 27 सीटें थी और कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो तकरीबन 6.66 था। तो बिहार विधानसभा का आज पहले चरण का मतदान होना है। बारी बारी से हम आपके सामने एक एक डेटा रखेंगे ताकि आपके सामने क्रिस्टल क्लियर इमेज बन जाए कि आज बिहार विधानसभा में जिन 121 सीटों पर मतदान होना है वहां पर किस दल की क्या स्थिति पिछले चुनाव में रही और इस बार क्या रहने वाली है। 2020 की बात करें तो जेडीयू को 15.39% वोट मिला था, जबकि यहां पर जो सीटें थी वो 43 थी और 2015 की बात करें तो 71 सीटें थी और यहां पर जो वोट शेयर था वो 16.83% था। तो देखिए, जेडीयू जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भी इस बात को लेकर संशय है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है कि नहीं, और कल ही तेजस्वी यादव की तरफ से पहले चरण के मतदान की पूर्व संध्या पर इसको लेकर तंज भी कसा गया। अब आरजेडी की बात कर लेते हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी की बात कर लेते हैं। 2020 में यहाँ 75 सीटें थी, 23.11% उनका वोट शेयर था, जबकि 2015 में 80 सीटें यहाँ पर थी और उनका जो वोट परसेंटेज था वो तकरीबन 18.35% था। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने इस डेटा सेंटर से सीधे सुमित और सुचारिता के पास। बिल्कुल, तो जिस तरह से वो डेटा बता रहे थे उस डेटा के आधार पर अब पहले चरण की अगर बात करें सुमित, तो पहले इन सीटों पर 121 सीटों पर बड़ी कांटे की टक्कर पिछली बार रही थी। अब इस बार क्या रहती है ये आने वाला समय और आज का दिन बताएगा। लेकिन जिस तरह से मुद्दे उछले हैं इस चुनाव में सुमित, आपने देखा भाई वर्सेस भाई भी देखा, आपने कट्टे को लेकर विवाद भी देखा, ये सब चला है इस चुनाव। और हमेशा होता है हिंदी पट्टी का चुनाव हो, उसमें हिंदू मुसलमान ना हो, पारिवारिक कलह ना हो, आपस की जिरे ना हो, दिखाई नहीं देता। मेरे साथ अब देखिए हमको ग्राउंड से रिपोर्टर्स भी मिलने लगे हैं। पोलिंग 7 बजे होनी है पर एनडीटीवी इंडिया ने अपनी तमाम टीम को 6 बजे से तैनात कर दिया है। आइए परिचय कराता हूं। सबसे पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि मधेपुरा में है। मेरे को सिकता देव इन तस्वीरों में देख पा रहा हूं मैं, जो कि छपरा में है। मेरे एक और सहयोगी शिवम और सोमू, ये लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप चारों का मैं स्वागत करता हूं। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बाबा, क्या स्थिति है वहां पर? अभी तो सन्नाटा होगा, ठंड कैसी है आज? ठंड है, थोड़ी थोड़ी सुबह की ठंड है। मैं बेगूसराय में हूं और ये देखिए बीहट का इलाका है। बेगूसराय जब आप आएंगे इंटर करेंगे और यहीं से मैंने शुरुआत की है। अभी जो शुरू नहीं हुआ है पोलिंग, जैसा आप जानते हैं, अभी जो शुरुआती प्रक्रिया होती है, जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो लोग आए हैं, अपना कागज पत्र वगैरह ठीक कर रहे हैं। एक छोटा सा स्कूल है यहाँ पर और अभी जो है वक्त लगेगा यहाँ पर 1 घंटे का, अभी करीब 1 घंटे से कम का वक्त है। तो जैसे जैसे लोग आएंगे उसके बाद मैं आपको जानकारी लगातार देता रहूँगा कि यहाँ पर क्या कुछ होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण फेज, पहला फेज जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी के लिए, खासकर एनडीए गठबंधन के लिए। उनको इस फेज में बहुत अच्छा करना होगा यदि वो सरकार अपना रिपीट करना चाहते हैं। पिछली बार फर्स्ट फेज जो ये इलाका जो सेंट्रल बिहार का इलाका है, आप समझिए पहले फेज में वही इलेक्शन है। यदि बिहार के मैप पर आप एक गोला करके बीच में बनाएंगे तो उन इलाकों में आज वोटिंग होने वाली है। तो अभी थोड़ी देर में इसकी शुरुआत होगी। हम सबको इंतजार है। जो अभी डेमो जो हो रहा है अंदर, वहाँ पर जितने भी दल के लोग आए हुए हैं उनके बीच में हो रहा है और उसके बाद 1 घंटे के अंदर वोटिंग की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होगी। आप जी वहाँ पर क्या हो रहा है? अभी चुनाव प्रक्रिया चालू है। और क्या हो रहा है वहाँ पे? ईवीएम की जांच वगैरह हो रही है? हाँ, जांच वगैरह हो रही है। ओके, ठीक है। बाबा मैं आता हूँ, हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सिकता भी मुझे दिखाई दे रही है, सिकता से अपडेट ले लेते हैं। सिकता, आप छपरा में हैं। छपरा बड़ी क्रिटिकल सीट है। खेसारी लाल यादव का मुकाबला छोटी कुमारी से हो रहा है।
चलिए, सिकता के पास आवाज नहीं जा रही है, पहले राघोपुर चलते हैं जहां से खुद तेजस्वी अपनी दावेदारी आजमा रहे हैं। जैनेन्द्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या स्थिति है वहां पर लालू के गढ़ में? बिल्कुल बिल्कुल सुमित जी, नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल, ये लालू का गढ़ हुआ करता था, अब तो ये तेजस्वी यादव का गढ़ है। और ये जो सीट है ये वैशाली जिले में आती है, लेकिन बिल्कुल पटना से सटे हैं। गंगा पार करेंगे और आप राघोपुर शुरू हो जाते हैं। और ये देखिए, जिस बूथ पर मैं हूं सुमित जी, तस्वीरें देखिए, 1 घंटे पहले से वोटर जो है इस गांव के यहाँ पर पहुंच गए हैं। और इसमें मुझे बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। देखिए महिलाओं की कितनी बड़ी यहाँ पर संख्या है जो लाइन में लगी हुई, जबकि अभी 1 घंटे का वक्त है वोटिंग शुरू होने में। बहुत पहले आ गए आप लोग, क्या वजह है? बहुत उत्साह है वोटिंग का? कुछ बोलेंगे? हाँ, आप बताइए। अरे हम लोग के माल जाल है तो सोचो कि खिला दे, बहुत देर के चला है, यहाँ जाएंगे तो गाय उधवाएगा। ये सब बात सवेरे गिराएंगे, उतने सवेरे घर बच्चे को लेकर आ गई हैं, तो 1 घंटा का समय है। आए हैं तो बच्चा के लेके आए हैं, बच्चा के छोड़ेंगे तो कहाँ, कौन धरेगा बच्चा के? उत्साह तो आप लोगों का दिख रहा है और अपनी जिम्मेदारी भी आप लोग समझ रहे हैं। क्या है मुद्दा आप लोगों के दिमाग में जो वोट आप डालने पहुंचे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है दिमाग में? मुद्दा है कि अपना वोट किसी के दान कर सकते हैं। अब क्या मुद्दा है? आप बताइए, आपने क्या सोचा है? बस देना है। किस मुद्दे पर? मुद्दा सोचकर या नेता सोचकर? विकास चाहिए। आप कुछ बता रहे, बताइए। विकास चाहिए। अच्छा, तो विकास तो हो गया इतना, ये पुल बन गया, पुल बन गया, रोड बनेगा, रोड भी पक्की दिख रही है, लेकिन कुल मिला के विकास के नाम पर बस। क्या आपके दिमाग में क्या मुद्दा है? नहीं, हमारे दिमाग में यही मुद्दा है सर कि हम लोग का तेजस्वी यादव का आने से, यहाँ लालू जी के आने से हम लोग के उठाए बहुत, जो दियर में कुछ नहीं था आज रोड पर चल रहा है। उनको बोला पुल से आ रहे, नहीं तो नाव से डूब के आते थे, नाव डूब जाता था। यहाँ बहुत सा विकास की ही है, लेकिन इस पुल का क्रेडिट तो एनडीए सरकार लेती है। बाकी फिर भी तो नाम उनका है सर को। ठीक है सुमित जी, ये जो सीट है यहाँ से लालू यादव भी विधायक रहे, यहाँ से राबड़ी देवी भी विधायक रही और पिछली 2 बार से तेजस्वी यादव यहाँ पर जीत रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के सतीश यादव से है, जो राबड़ी देवी को एक वक्त में चुनाव हरा चुके हैं। तो मुकाबला कड़ा है और अहम बात एक ये भी है कि तेज प्रताप यादव ने भी अपने भाई के सामने उम्मीदवार उतारा हुआ है, तो इस बार इस सीट पर लड़ाई रोचक है। सतीश कुमार हैं, वो 2010 में राबड़ी देवी को यहाँ से हरा चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि तेजस्वी यादव तीसरी इनिंग्स के लिए यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं।